300 पे हो तो वो एकदम से 400 भी हो सकते हैं। अगर आप 400 पे हो तो वो 500 हो सकते हैं। आप 500 पे हो तो वो फिर स्लाइड जंप नहीं आता, 550 हो सकते हैं। फिर 550 पे हो तो हो सकता है 575 या 600 हो सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू नई वीडियो में जिसमें हम से देखेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट है अच्छे से, पर आपके मार्क्स वही 400 साढ़े 400 पे स्टक है। तो अब क्या करना चाहिए लास्ट के 3 महीनों में जिससे आपका मार्क्स बढ़े और डेफिनेटली बढ़े। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो इज द साइंस ऑफ इंक्रीजिंग मार्क्स इन नीट 2026। देखो, राइट नाउ आप कौन सी मझधार में खड़े आप खड़े हो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट मार्क्स स्टक है। हो सकता है 300 साढ़े 300 पे स्टक हो, 400 साढ़े 400 पे स्टक हो, 500 साढ़े 500 पे स्टक हो या 600 पे स्टक। पर ये एक मेथड से आप कोई से भी स्टेज पे हो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आप 300 पे हो तो वो एकदम से 400 भी हो सकते हैं। अगर आप 400 पे हो तो वो 500 हो सकते हैं। आप 500 पे हो तो वो फिर स्लाइड जंप नहीं आता, 550 हो सकते हैं। फिर 550 पे हो तो हो सकता है 575 या 600 हो सकते हैं। 600 पे हो तो आपके 620 630 ये सब हो। तो देखते कैसे। पहले तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। यही मेथड यूज करके हमारी ऐप पे एक स्टूडेंट ने, ऐप फ्री है वैली, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, उसके 220 नंबर आ रहे थे 360 में से। उसने 2 हफ्ते में 320 ले आया 360 से। बस उसने फिक्स करा जो वो कर रखा था। सिलेबस यहाँ भी उसका कंप्लीट था, सिलेबस यहाँ भी उसका कंप्लीट। पर बट इट इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। मेथड बहुत इजी है पर आपकी डिटर्मिनेशन, आपका परसिवियरेंस वो चाहिए। क्योंकि जो मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ, ये 100 स्टूडेंटों में से 10 ने कंप्लीट करा था जो हमने आपको टास्क बताया। सो द कंपटीशन नंबर में है, रियल में नहीं। आधे लोग तो सब सोचने में लग जाते हैं। तो अब आप ये सोच लो कि आप 90 स्टूडेंट में हो या 10 में हो। अब ये मेथड क्यों वर्क करेगा और ये बहुत इजी मेथड क्यों है? एक तो इसमें आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, आपको बस जो करना है वो करना है जो मैं बता रहा हूँ, और वो भी ऑटोमेटिक होता रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग। ये कोई नया फॉर्मूला इजाद नहीं कर रहा। साइंटिस्टों ने 50 साल के से इस पे रिसर्च करी हुई है और उन्होंने बताया हुआ है कि दिस विल वर्क। आप भूलोगे नहीं, आपकी रिटेंशन स्ट्रांग रहेगी और आप हमेशा पैनिक नहीं करोगे क्योंकि आपको याद रहेगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओ। और आपको कुछ भी प्लान नहीं करना, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कुछ प्लान नहीं करना। तो क्या करना है? सबसे पहले स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। अगर किसी ने नहीं दिया तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मॉक टेस्ट दे दो। क्योंकि आप सोच रहे हो सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। मेरे को पता है कि आपको डर लग रहा होगा कि अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरे कितने नंबर आ जाएंगे, बट अभी वो स्थिति में रहना बहुत अच्छा है ताकि नीट में वो मार्क्स ना आए। तो प्लीज गिव योर मॉक टेस्ट, गिव योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन हो। अब पर सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये टाइम सिलेबस का है ही नहीं, ये रिवीजन का टाइम है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, वीक टॉपिक में से जो हाइल्डिंग है उसको पढ़ने का टाइम है। सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, पीएचडी नहीं करनी, बार बार बोलता हूँ। और अभी भी स्टेप 1 मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है उसकी। कैसे भी कर दो, एनालिसिस करनी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड जब भी कामयाब है कि क्या गलती हुई। अब जब एनालिसिस करनी हो, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री के 5-5 टॉपिक्स उठाओ, 5-5, तो ये 15 टॉपिक हो जाएंगे। अब ये 15 टॉपिक पे आपको काम करना है अगले हफ्ते, एक हफ्ते और कुछ नहीं करना। और 2 मॉक टेस्ट के बीच में एक, जैसे अगर 4 फरवरी को एक मॉक टेस्ट दिया तो 11 फरवरी को, तो 2 मॉक टेस्ट के बीच में एक हफ्ते का गैप होना चाहिए। एनालिसिस करने के बाद 5 टॉपिक उठाओ, 5 टॉपिक उठा लिए। अब जो 15 टॉपिक होंगे, आपको क्या करना है, उसका एक कस्टम टेस्ट बनाना है। कस्टम टेस्ट बनाने का आपको पता है, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा कि कैसे कस्टम टेस्ट बनाना। अब जब आप ये कस्टम टेस्ट बनाओगे तो ये एक टेस्ट नहीं बनेगा, ये आपको 5 सेट देगा उस टॉपिक के कस्टम टेस्ट के। आपको जो ये 15 टॉपिक है, जिसका भी आपने कस्टम टेस्ट बनाया है, फॉर बायोलॉजी के लिए अलग बनाना, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के अलग, उसके सारे टॉपिक्स पढ़ना। टॉपिक्स पढ़ने के बाद सेटे देना है, बस आपका काम यही खत्म हो। अब जो भी करेगा ऐप करेगा। जब आप कस्टम टेस्ट दे दोगे उसके बाद आपकी एनालिसिस होगी, वो उस पे आप काम करना। फिर सेट बी का वो आपको बताएगा कब करना है, वो देना। सेट सी, जब आप सेट बी कर लोगे सेट सी पता चल जाएगा, सेट डी कर लोगे तो सेट ई। तो ऐसे अभी ऐप आपको खुद बताएगी, आपको कुछ नहीं करना। फिर मैंने बताया है, दो टेस्ट के बीच में कस्टम टेस्ट देना, और इन 7 दिन में आप एक कस्टम टेस्ट के 2 सेट दे दोगे, जिससे आपके वो वाले टॉपिक यहाँ पे इंप्रूव हो जाएंगे। पर वो जो बाकी के 3 सेट होगा एक कस्टम टेस्ट का, वो भी देते ही रहना है, समझ रहे हो? अब
5 टॉपिक पर सब्जेक्ट स्टडी देन ए बी सी डी, सिंपल सा ये बात है। 2 महीने में 8 मॉक टेस्ट आप दोगे, इस हिसाब से लास्ट के महीने में हफ्ते में 2-3 दे देना, तो इन टोटल आप लगा लो कि आपको 15 मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, 3 महीने में। नहीं, अभी 2 महीने में तो आप 8 दोगे और फिर जो लास्ट का 1 महीना बच जाएगा उसमें आप 12 मॉक टेस्ट दोगे। कैसे? हर हफ्ते 3 दे देना या 2 दे देना उस हिसाब से। तो आप 120 टॉपिक को रिवाइज करते हो, पढ़ते हो और उसको 4 से 5 बार रिवाइज करते हो। अगर मेरे भाई इससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। देखो यार, मैं मोटिवेशन और ड्रीम्स नहीं बेचता कि बिकॉज आई एम वेरी अगेंस्ट इट। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक सिस्टम देना चाहिए, प्रोसेस देना चाहिए और फिर आपको उस पे मेहनत करना चाहिए। मैं क्या बोलते कोट पहन के बैठ जाऊँ, बहुत सारे जो डॉक्टर है वो तो सही है, जो डॉक्टर नहीं है वो भी कोट पहन के बैठ जाते हैं। तो इसलिए भाई ये सिस्टम बनाने में ना 3 साल लगे हैं और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च बैक्ड है। तो इसलिए जाओ, ऐप फ्री है, सब फ्री है, रिसोर्सेज फ्री है, आपको पूरा बता दिया कैसे। और मेरे को बता देना कि कमेंट करके कि और कैसी वीडियो चाहिए और क्या आपको समझना है, क्या जानना है। और दूसरी बात, वो जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी यार, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐप का भी देखना होता है, बच्चे के डाउट्स भी होते हैं, वो भी बिल्ड करना होता है। तो आई थॉट कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आई एम नॉट अ बेस्ट टीचर, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप टीचिंग कहीं और से कर लो। एट द एंड आप थोड़े सेल्फिश हो गए, आप जरूरी तो नहीं मैं ही पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स है, आप उनसे पढ़ लो। बट हाँ, मैं अपनी लर्निंग शेयर कर सकता हूँ आपसे, जो आपको पक्का हेल्प करेगी। बिकॉज आपने एक भी वीडियो देखी होगी इस चैनल पे, तो उसमें कुछ ऐसा बुलशिट नहीं बोली हुई कि मैंने ये कंट्रोवर्सी कर दी, ऐसे नहीं। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट, और इसलिए शायद अभी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। तो जब तक मैं इसको डिले कर सकता हूँ कि मैं कोई कंट्रोवर्सी या ये सब नहीं करूँ व्यूज के लिए, तो करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।